Hey, welcome back to lesson number 9 of Advanced Facebook Ad course. In this video, I will tell you how to find targeting audience. So let's get started. सो गाइज, अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई एक बिजनेस है या फिर अगर आप किसी क्लाइंट के लिए फेसबुक ऐड, गूगल ऐड या फिर कोई भी ऐड आप रन करना चाहते हो तो वहां पे सही टारगेटिंग ऑडियंस आपका होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। एज्यूम करो कि आपने अगर एक गलत ऑडियंस को टारगेट कर लिया, आपको चॉकलेट सेल करनी है, आप चाहते हो चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट करना और आपने एज ग्रुप रख लिया 14+, तो क्या आपका चॉकलेट सही ढंग से बिक पाएगा? क्या आपका कस्टमर जो था वो सही कस्टमर था? नहीं, बिल्कुल सारा कुछ आपका उल्टा हो जाएगा। आपका जो भी कॉस्ट जाएगा वो फालतू का कॉस्ट चला जाएगा, तो काफ़ी सारे लॉसेस हो सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे तरीका बताऊंगा जिससे कि आप एक सही टारगेटिंग ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो और उनको टारगेट कर सकते हो। तो चलिए इस लेसन को करते हैं फटाक से शुरू। तो देखो यार, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑडियंस की, तो ऑडियंस दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं यूजर एंड सेकंड होते हैं बायर। अब यूजर क्या है, बायर क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजर की। तो कहने का मतलब जो आपके प्रोडक्ट को, जो आपके सर्विसेज को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, वो हो गया आपका यूजर। लेकिन आपके प्रोडक्ट को या फिर आपके सर्विसेज को जो बाई करेगा, जो परचेज करेगा, वो हो गया आपका बायर। जो एक्शन लेगा वो हो गया बायर। एज्यूम करिए यहाँ पे कि मैं अपने घर में वाईफाई सेटअप करवाता हूँ, मैं वाईफाई सेटअप करवा रहा हूँ और उस वाईफाई का जितना भी कॉस्ट आ रहा है वो मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं हो गया बायर। लेकिन जब वो वाईफाई मेरे घर में लगेगा तो मेरे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे वो सारे उस वाईफाई को यूज करेंगे, तो वो लोग हो गए यूजर। क्योंकि वाईफाई तो मैंने लगवाया लेकिन उसको कंज्यूम सभी लोग कर रहे हैं, जितने भी मेरे फैमिली में लोग हैं वो सब यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब वो लोग यूजर्स हो गए हैं। वो भी वाईफाई में इंटरेस्टेड हैं लेकिन वो लोग यूज सिर्फ कर रहे हैं, वो लोग कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो मेरा छोटा भाई होगा, जो मेरे घर में माँ होगी, ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन मैं ले रहा हूँ। यानी मैं बायर हूँ, मैं उस वाईफाई को परचेज किया और उसका जो भी मंथली बिल आएगा वो मैं पे करूंगा। तो यहाँ पे यूजर और बायर आपको समझ में आ गया। एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं चॉकलेट का। अब देखो, चॉकलेट कौन लोग खाते हैं, कौन लोग उसको कंज्यूम करते हैं? बच्चे लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन उसको बाई कौन करते हैं? उसके गार्जियंस लोग करते हैं, उसके माता, उसके पिता, ये सब, या फिर उसके भैया, जो भी हैं जो अर्निंग कर रहे हैं वो लोग उसको बाई करते हैं। तो वो लोग हो गए हैं बायर। लेकिन यहाँ पे यूजर्स कौन हो गया? वो बच्चा हो गया। तो आपका जो ऑडियंस हो गया वो आपका तो बच्चा है, क्योंकि वो लोग यूज कर रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा उसके गार्जियन को भी, क्योंकि वो लोग ही बाई करेंगे उस प्रोडक्ट को। यहाँ पे एक हम लोग जीता जागता एक उदाहरण लेते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है हॉर्लिक्स का। अब देखो, हॉर्लिक्स सभी लोग पीते हैं, बच्चे भी और बूढ़े भी पीते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हॉर्लिक्स इंक्रीज द पावर ऑफ मिल्क। अब ये क्या कर रहा है? ये हेल्थ को टारगेट कर रहा है। अब हेल्थ एक ऐसा नीच है जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है हेल्दी रहना। यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे, हॉर्लिक्स हैज ग्रोथ न्यूट्रिशन टू मेक किड। अब इसने किसको टारगेट किया? किड्स को टारगेट किया। आगे पढ़ेंगे, टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर। तो इन्होंने 3 वर्ड को यूज किया। अब देखो, ये चीजें बच्चे लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ये लोग कौन पढ़ेंगे? इनके गार्जियन, जो बच्चे के गार्जियन है वो लोग इनको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब उनके मन में एक यहाँ से इसका पॉजिटिव थिंग्स आएगा कि हॉर्लिक्स जो होता है वो बच्चे के लिए यूजफुल होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हैं, हॉर्लिक्स हैज ग्रोथ न्यूट्रिशन टू मेक किड्स टॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर। तो कहने का मतलब इसने टारगेट किसको किया? इसका सही ऑडियंस तो बच्चा है, लेकिन इसने टारगेट किया है उसके पेरेंट्स को, जिनका एज, जिनका चाइल्ड है, उनको टारगेट करने की कोशिश किया, या फिर जो मैरिड लाइफ है उनको टारगेट करने की कोशिश किया।
अब यहाँ पे एक तरफ और देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं गुड न्यूट्रिशन दैट सपोर्ट इम्यूनिटी। अब इन्होंने इम्यूनिटी को टारगेट किया, और आज के डेट में आपको ही पता है कि इम्यूनिटी कितना इंपॉर्टेंट है हर किसी के लाइफ में, हर किसी के लाइफ में। अभी जैसा कोरोना का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम में तो और ज़्यादा इम्यूनिटी की आवश्यकता पड़ती है लोगों को। अब इन्होंने और भी चीज़ को देखना गौर से, विटामिन सी, जिंक, कॉपर, फॉलिक एसिड, आयरन। अब जो हॉर्लिक्स है उसने एडल्ट लोगों को टारगेट किया इस इमेज के थ्रू, इस इमेज के थ्रू एडल्ट लोगों को टारगेट किया। जबकि इस इमेज में जैसा कि आप लोग देखेंगे कि उसने टारगेट किया है चाइल्ड को, बच्चे को टारगेट किया है, लेकिन वो एड बच्चे को नहीं दिखा करके उनके पेरेंट्स को दिखा रहा होगा। मे भी चांस है कि वो बच्चे पे भी ट्राई कर रहा होगा, लेकिन एक्शन कौन लेगा? क्या 5 साल का बच्चा जाएगा हॉर्लिक्स खरीदने? 10 साल का बच्चा हॉर्लिक्स खरीदने जाएगा? नहीं, उसके पेरेंट्स जाएंगे। फिर इसके नीचे देखेंगे तो एक और यहाँ पे मुझे ऐड मिला था, जो है आपके जूनियर के लिए जूनियर। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पे माँ है और उसका यहाँ पे नन्हा सा बच्चा है, और यहाँ पे जूनियर हॉर्लिक्स का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। यानी कहने का मतलब आपके जूनियर के लिए जूनियर, यानी आपका जो भी जूनियर बच्चा है उसके लिए जूनियर हॉर्लिक्स। तो इस तरह से ये मार्केटिंग कर रहा है हॉर्लिक्स। तो इससे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका टारगेट क्या है, और जब तक आपका टारगेट सही नहीं होगा, आपका जो भी फेसबुक ऐड चला लो, गूगल ऐड चला लो, यूट्यूब ऐड चला लो, सारे बेकार जाएंगे, क्योंकि आपका सही ऑडियंस ही नहीं मिल पा रहा है। सो अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस, इफ यू सिलेक्ट रॉन्ग ऑडियंस। अगर आप गलत ऑडियंस को टारगेट कर लेते हो तो आपको क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सेल्स नहीं आएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका ऑडियंस 18 to 30 के पर्सन लोग हैं, आपने टारगेट किया है 50+ वाले लोगों को, तो वहां पे आपको सेल्स नहीं आने वाले हैं। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो ऑडियंस है वो हमेशा सही लोगों को टारगेट करने की कोशिश करो। आप अपने प्रोडक्ट के लिए एनालाइज करो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसको कंज्यूम कौन कर सकता है, उसको बाई कौन कर सकता है। सेकेंड जो आपका यहाँ पे मिलेगा वो है मार्केटिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि सही ऑडियंस को टारगेट जब तक नहीं करोगे आपका मार्केटिंग सही से नहीं हो पाएगा। एज्यूम करिए ड्रीम कनेक्ट, आप ड्रीम कनेक्ट में मैं 5 साल के बच्चों को अगर टारगेट करना शुरू कर दूं, तो क्या लगता है आपको रिजल्ट आएंगे? क्या 5 साल के बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग से कोई मतलब है? बिल्कुल भी नहीं है। उन लोग को खाने खेलने से सिर्फ मतलब होता है, इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं होता है। तो सही ऑडियंस को टारगेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी स्टार्टअप, हर किसी बिजनेस या फिर किसी भी सर्विसेज के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। थर्ड जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो कस्टमर फीडबैक खराब होगा। अब गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, अब जिसके सर पे बाल नहीं है उसको आप कंघी सेल कर रहे हो, तो क्या होगा? वो लेगा नहीं लेगा, क्योंकि उसके सर पे बाल ही नहीं है, तो वो लोग कंघी क्यों परचेज करेगा? हाँ, अगर उसके घर में और भी बच्चे हैं छोटे छोटे तो वो परचेज कर सकता है। तो ये आपको आइडिया लगाना है कि मेरा जो सही ऑडियंस है वो क्या है। तो ऐसा ना हो कि आप गलत ऑडियंस को टारगेट करके अपना कस्टमर फीडबैक खराब कर लें और बाद में आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकती है। एंड फोर्थ है, रिव्यू अच्छे नहीं आएंगे। अगर आप किसी भी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और गलत ऑडियंस आप सिलेक्ट कर रहे हो, मान के चलो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है और मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो कि 10th का एग्जाम देने वाले हैं, इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, 12th का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, तो क्या वहाँ पे अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है? बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि आप एक सही ऑडियंस को ही टारगेट करें, गलत ऑडियंस को टारगेट करने से आप लोग बचें। अब बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड राइट ऑडियंस। अब हम लोग सही ऑडियंस को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से टारगेट कर सकते हैं? तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती है। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब आप सबसे पहले देखो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है, उसके बिजनेस के बारे में जानो, उसके मार्केटिंग के बारे में जानो कि वो कैसे मार्केटिंग कर रहा है। जैसा कि अभी मैंने हॉर्लिक्स का एग्जांपल लिया। अब हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं और दोनों हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लान जो भी कंपनी है वो चाहता है एडवर्टाइजमेंट कराना, तो वो सबसे पहले हॉर्लिक्स को देखेगा कि यार हॉर्लिक्स किस तरह से अपना मार्केटिंग कर रहा है।
तो वहाँ पे उसके कॉम्पिटिटर को देखेगा, उसके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एनालाइज करेगा। उसके बाद वो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है उससे और बेटर स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस में, अपने एडवर्टाइजमेंट में वो इन बिल्ड करके कुछ अलग करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे सेकंड बात करते हैं मार्केट एनालिसिस। अब मार्केट एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? मान के चलो आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, जब तक उसके बारे में मार्केट में आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट के लिए क्या डिमांड है, अगर डिमांड नहीं होगा तो आप सप्लाई कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए क्या मार्केट में डिमांड है या नहीं है। वो कैसे पता करोगे? आप सर्वे कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट में पोल कर सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो, या फिर आप सिटीज को टारगेट करके भी देख सकते हो कि इस मार्केट में हमारे प्रोडक्ट कैसा चलने वाला है या नहीं है। एंड थर्ड जो है वो है मार्केट सर्वे फीडबैक खराब होगा। सॉरी यहाँ पे कुछ चीजें गलत लिखा गया है। मार्केट सर्वे, हाँ यहाँ पे खराब होगा, इसको हटा देते हैं ना। मार्केट सर्वे फीडबैक, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले आपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर लिया, मार्केट एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किए और आपके पास कुछ रिजल्ट आने शुरू हो गए। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है वो है मार्केट सर्वे या फीडबैक। अब आपने जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, आपका जो प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेस कर रहा है, अब उनसे आप फीडबैक लो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में उनका क्या रिव्यू है। और एक जेन्युइन रिव्यू होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से पूछ रहे हो कि हाँ मेरा ये जो चीज़ है ये कैसा लग रहा है, तो वो लोग मे भी गलत सलाह आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बातों से आपको कुछ ठेस पहुंचे। इस टाइप से भी हो सकता है बात। तो आप एक जो जेन्युइन कस्टमर है उससे ये सारी बातें पूछें और उससे फीडबैक लेने की कोशिश करें। उसके बाद वहां से जो निगेटिव फीडबैक आता है उस पर काम करने की कोशिश करें, और पॉजिटिव जो फीडबैक आता है उसको नोट डाउन करें कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग फीडबैक है और इसको लेकर के हम लोग मार्केट में और भी अच्छा से अपने एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण आप एक सही ऑडियंस को फाइंड कर सकते हैं। बाकी आप ये डिसाइड करो कि आपका एज ग्रुप क्या है, आप जो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उसका लैंग्वेज क्या है। तो ये सारा कुछ आपको पता होना जरूरी है अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो फेसबुक पे। तो इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, अब बात करते हैं टेस्टिंग की। अब टेस्टिंग क्या होता है? अब आपने एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर लिया, अब बारी आती है टेस्टिंग की और अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने की। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको मार्केट में एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। एग्जाम्पल के लिए ड्रीम कनेक्ट। तो ड्रीम कनेक्ट स्टार्टिंग में आया था तो लोगों को मे भी चांस है कि इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लगा होगा, लोगों के बीच ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन आने वाले टाइम में, या फिर आप अभी वीडियो देख रहे होगे और ड्रीम कनेक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट होती है जो कि लोगों के बीच में बिल्ड हुआ है, और उसी ट्रस्ट के कारण आज ड्रीम कनेक्ट बड़ा हो रहा है। तो ये चीज़ें होती है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, आपके पास जो भी सर्विसेज है, तो उसके लिए लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करिए। और ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो यकीन मानिए जो भी आपका यूजर है, जो भी आपका कस्टमर है, वो पैसे खर्च करने के लिए भी रेडी हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग यूजर और बायर रिएक्शन एंड फीडबैक। अब आपका जो भी प्रोडक्ट था वो एक मार्केट में चला गया और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाई किया। अब बात करते हैं उनके यूज़र, या फिर जो भी आपका यूज़र है या फिर आपका जो बायर है, उनका रिएक्शन क्या है आपके प्रोडक्ट के लिए, या फिर उनका जो भी फीडबैक है उसको आप लेने की कोशिश करो और उस पर काम करने की कोशिश करो। एंड थर्ड जो होता है इम्प्रूव एंड प्रोग्रेस। किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज के लिए हमेशा इम्प्रूव किया जाए, उसको हमेशा प्रोग्रेस किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में आप मार्केट में बने रहें। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में कोई कॉम्पिटिटर आकर के आपको पीछे छोड़ के चला जाए। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होता है। तो गाइज ये थे कुछ टिप्स जो कि मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया। आप लोग कैसे एक सही ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, सही ऑडियंस को फाइंड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताया है वो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन
सबमिट करिए, उसका जवाब आपको जल्द दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।